काव्या को बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिससे वह प्यार करती है और शादी करने जा रही है वह उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। वह तो उसे कमाऊ मुर्गी मानता है, क्योंकि आलोक काव्या से प्यार नहीं करता था। वह तो उसके पैसों से प्यार करता था। काव्या एक ऊंचे पद पर काम करती थी। काव्या ने जैसे ही घड़ी देखी, उसने ब्रश पकड़े अपने हाथों की गति बढ़ा दी। आज उठने में उसको देर हो गई है। असल में आलोक की छुट्टी है, तभी उसने अलार्म नहीं लगाया था, इसलिए वह भी 7 बजे तक सोती रही। उसे समय का पता ही नहीं चला। राहुल तो अभी भी सो रहा है। कल रात काव्या सो नहीं पाई थी। भोर में सोई तो उठने में का समय गड़बड़ा गया। जैसे आज राहुल को तैयार करने का झमेला नहीं है, बस उसे ही दफ्तर के लिए तैयार होना है। अम्मा ने चलते समय उसे टिफिन पकड़ा या और बोली, परांठा ऑमलेट है बिटिया, याद से खा लेना, लौटा कर वापस मत लाना। सुबह नाश्ता भी नहीं किया, चाय भी आधी छोड़ दी। अम्मा कितना ध्यान रखती है उसका। यह सोचकर काव्या की आंखों में आंसू झिलमिला आए। यह कहावत कभी कभी कितनी सही साबित होती है कि अपनों से पराए भले। अपने तो पलट कर भी नहीं देखते, लेकिन रोटी और कपड़े पर काम करने वाली इस अम्मा का कितना ध्यान है काव्या के प्रति। आज काव्या उसे हटा दे तो वह चली जाएगी, पर वह भी जानती है फिर भी कितना स्नेह, कैसी ममता है। ढलती उम्र में यह औरत पराए घर काम करके जी रही है। भोर में आकर शाम को चली जाती है, फिर भी काव्या के प्रति उसके मन में कितना लगाव और जुड़ाव है। और पति आलोक, उसके साथ तो जन्म जन्मांतर के लिए वह बंदी है। तब भी वह कभी नहीं पूछता कि कैसी हो। इतना स्वार्थी है आलोक कि किसी से कोई मतलब नहीं रखता। बस घर में सब कुछ उसके मन जैसा होना चाहिए, उसके सुख आराम की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। वह अपने आप को घर का मालिक समझता है, जबकि काव्या उसे डबल लाती है और घर भी पूरा वही चलाती है। अच्छे संस्कारों में पली बड़ी काव्या माँ दादी के आदर्शों पर चलती है। उच्च पद पर नौकरी करते हुए भी उग्र आधुनिकता नहीं है उसके अंदर। पति, घर, बच्चा उसके प्राण है और उनके प्रति वह समर्पित है। उसे अपने बेटे राहुल से, अपने पति आलोक से और अपने हाथों सजाई अपनी गृहस्थी से बहुत ही ज्यादा प्यार है। बचपन से ही काव्या भावुक, कोमल और संवेदनशील स्वभाव की है। पति उसको ऐसा मिला है जो बस अपना ही स्वार्थ देखता है। पत्नी, बच्चे के प्रति कोई प्यार ममता उसमें है ही नहीं। काव्या तो उसके लिए विलास की एक वस्तु मात्र है। काव्या घर से निकली तो देर हो गई थी। वह इत्तेफाक था कि घर से निकलते ही उसे ऑटो मिल गया और वह ठीक समय पर दफ्तर पहुंच गई। कुर्सी खींचकर काव्या सीट पर बैठी ही थी कि चपरासी ने आकर कहा, मैडम, आपको बॉस ने बुलाया है। काव्या घबराई, डरते डरते उनके कमरे में गई। वह बड़े अच्छे मूड में थे। उसे देखते ही बोले, काव्या, मिठाई खिलाओ। किस बात की सर? काव्या ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी CR बहुत अच्छी गई थी, तुम्हें प्रमोशन मिल गया है। धन्यवाद देकर काव्या बाहर आई, फिर ऐसे काम में जुट गई कि सिर उठाने का भी समय नहीं मिला। दफ्तर से छुट्टी के बाद वह घर आकर सीधी लेट गई। राहुल भी आकर उसे लिपट गया। तब तक अम्मा चाय ले आई और उन्होंने काव्या से पूछा, बिटिया, टिफिन खाया? अरे अम्मा, आज भी लंच करने का ध्यान ही नहीं रहा। अम्मा, ऐसा करो, ओवन में गर्म करके उसे ही दे दो। रहने दो, मैं गर्मा गर्म नमक अजवाइन की पूरी बना देती हूँ। पर बिटिया, देह तुम्हारी अपनी है, तुमको बच्चे को भी पालना है। ऐसा करोगी तो? बड़बड़ाती अम्मा रसोई में पूरी बनाने चली गई। काव्या कृतज्ञ नजरों से उनको जाते हुए देखती रही। थोड़ी ही देर से अचार के साथ पूरी लेकर अम्मा आई। रात को क्या खाओगी बिटिया, बता दो। अभी भर पेट खाकर रात को क्या ही खाऊंगी, राहुल की खिचड़ी रखी है। यह बोलकर अम्मा 2 पल खड़ी रही, फिर बोली, साहब कब आएंगे? काम से गए हैं, जब काम खत्म होगा तब आ जाएंगे। रात देर तक काव्या को नींद नहीं आई। अपने पति आलोक के बारे में सोचती रही कि वह अब कुछ ज्यादा ही बाहर जाने लगे हैं। घर में जब रहते हैं तो बात बात पर झुंझला पड़ते हैं। उनके हाव भाव से तो
यही लगता है कि ऑफिस में शायद काम का दबाव है या किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वह पिछले 4 महीने से घर में खर्च भी नहीं दे रहे हैं। पूछो तो कहते हैं कि गलती से एक वाउचर पर उनसे ओवर पेमेंट हो गई थी और अब वो रिफंड हो रही है। अब उसके आगे काव्या क्या कहती। ऐसी गलती होती तो नहीं, पर इंसान से भूल हो भी सकती है। आलोक पर वह अपने से ज्यादा भरोसा करती है। थोड़ा सख्त मिजाज तो है, पर कपटी नहीं है। सोचते सोचते पता नहीं कब उसे नींद आ गई। अगले दिन दफ्तर में उसके प्रमोशन की बात पता चलते ही सबने उसे बधाई दी और पार्टी की मांग की। लंच के बाद जमकर पार्टी हुई। सबने मिलकर उसे फूलों का गुलदस्ता उपहार में दिया। काव्या मन में खुशी की बाढ़ लेकर घर लौटी, पर घर आकर उसे रोना आया कि ऐसी खुशी के अवसर पर आलोक घर में नहीं है। काव्या तो अपनी खुशी आलोक के साथ बांटना चाहती थी, लेकिन आलोक का तो कोई अता पता ही नहीं रहता। अम्मा के घर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए आज वह भी जल्दी घर चली गई। ड्राइंग रूम में कारपेट पर बैठी वह राहुल के साथ ब्लॉक से रेलगाड़ी बना रही थी कि आलोक का पुराना दोस्त राम आया। राम को देखते ही काव्या हंसकर बोली, आप? मैं गलत तो नहीं देख रही? नहीं नहीं, आप सही देख रही हो भाभी, मैं राम ही हूँ। बैठिए। भैया कोमल भाभी को क्यों नहीं लाए? भाभी, कोमल का अब शाम को निकलना बहुत कठिन हो गया है। दोनों बच्चों को होमवर्क कराती है। आलोक अभी तक ऑफिस से नहीं लौटा क्या? वह यहाँ कहाँ है? ऑफिस के काम से बेंगलोर गए हैं। राम अब बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गया। भाभी, पता नहीं कि आप मेरी बातों पर विश्वास करोगी या नहीं, पर मैं आपको अपनी बड़ी बड़ी बहन मानता हूँ, इसलिए आपको बता देना उचित समझता हूँ। और कोमल की भी यही राय है कि पत्नी को जब इन सब बातों का पता चलता है। काव्या घबराई सी बोली, राम भैया, क्या बात है? भाभी, आलोक कहीं नहीं गया, वह यहीं दिल्ली में है। यह सुनकर काव्या को बहुत ही हैरानी हुई। यह राम क्या कह रहा है, जो उनका सबसे बड़ा शुभचिंतक और मित्र है। ऐसा मित्र जो आज तक हर सुख दुख को साथ मिलकर बांटता आया है। भाभी, तुम्हारे मन की दशा मैं समझ सकता हूँ। पहले मैंने सोचा था कि आपको नहीं बताऊंगा, पर कोमल ने कहा कि आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप सावधान हो जाओ। पर राम भैया, यह कैसे हो सकता है? सुनो भाभी, कल मैं और कोमल एक बीमार दोस्त को देखने गांधीनगर गए थे। कोमल ने ही पहले देखा कि आलोक ऑटो से उतरा तो उसके हाथ में मून रेथरे के 2 बड़े बड़े पॉली बैग थे। उनको ले वह सामने वाली गली के अंदर चला गया। मैं बुलाने जा रहा था, पर कोमल ने रोक दिया। काव्या की सांस रुक गई। एक पल को लगा कि चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर भी उसने अपने आप को संभाल कर बोली, कोई गलती तो, मतलब डील डोल में आलोक जैसा कोई दूसरा आदमी? भाभी, आलोक मेरे बचपन का साथी है। उसको पहचानने में मैं कोई भूल नहीं कर सकता। पर भैया, उन्होंने आज सुबह ही बेंगलोर से फोन किया था। रोज ही करते हैं। उसका मोबाइल और तुम्हारा लैंडलाइन, आपको क्या पता कहाँ से बोल रहा है? काव्या स्तब्ध रह गई। आलोक निर्मोही है, यह तो वह समझ गई थी, पर उसे धोखा भी दे सकता है, ऐसा तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। राम बहुत गंभीर और चिंतित था। वह बोला, भाभी, आपके पारिवारिक मामलों में मेरा दखल ठीक नहीं है, फिर भी पूछ रहा हूँ, आलोक आपको अपनी तनख्वाह लाकर देता है या नहीं? तनख्वाह तो कभी नहीं दी। हाँ, घर खर्च दे देते थे, पर 4 महीने से एक पैसा नहीं दिया है। कह रहे थे कि गलती से ओवर पेमेंट हो गई, इसलिए वह रिफंड हो रही है। उसमें आधी तनख्वाह कट जाती है। काव्या भाभी, आप पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अच्छे पद पर नौकरी कर रही हो, घर के बाहर का संसार देख रही हो, फिर भी आलोक ने आपको मूर्ख बनाया और आप बन गई। यह कैसा अंधा विश्वास है आपका अपने पति पर? सुनो भाभी,
अपना भला और बच्चे का भविष्य ठीक करना चाहती हो तो आलोक पर लगाम कसो, अपने पैसे संभालो। काव्या की नींद उड़ गई, चिंता से सिर बोझिल हो गया। वह खिड़की के सहारे बिछी आराम कुर्सी पर चुपचाप बैठी आलोक के बारे में माँ की नसीहत को याद करने लगी। संपन्न माता पिता की बड़ी लाडली बेटी काव्या आलोक के लिए उनको भी त्याग आई थी। आलोक का हाव भाव और उसकी बात करने का ढंग कुछ इस तरह का रूखा था जो किसी संस्कारी व्यक्ति को पसंद नहीं आता था। इसके लिए काव्या आलोक को दोषी नहीं मानती थी, क्योंकि उसे संस्कारवान बनाने वाला कोई था ही नहीं। जिस समय आलोक का उसके परिवार में आना जाना था तब वह मामूली नौकरी करता था और काव्या ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके अधिकारी के पद पर काम शुरू किया था। लेकिन तब काव्या आलोक के प्यार में एकदम पागल हो गई थी। माँ ने समझाया भी था, इतने अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं और तूने किसे पसंद किया है? यह लड़का अच्छा नहीं है, इसके चेहरे से चालाकी और दिखावा टपकता है। तू क्यों नहीं समझ पा रही है कि यह तुझसे प्यार नहीं करता बल्कि तेरे पैसे से प्यार करता है। उसके लिए तू सिर्फ कमाऊ मुर्गी है बेटी। मैं तुझे अभी भी समझा रही हूँ, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी बेटी। काव्या ने अपनी मम्मी की एक बात भी नहीं सुनी, क्योंकि वह तो आलोक के कामदेव जैसे रूप पर मर मिटी थी। इसलिए एक दिन घर से बिना बताए उसने चुपचाप आलोक के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और दोनों पति पत्नी बन गए। तब से माँ बाप से उसका कोई संबंध ही नहीं रहा। अब इस शहर में उसका ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने वह रोकर जी हल्का कर सके। कोई विपदा आई तो कौन सहारा देगा उसे? माँ के कहे शब्द और आलोक के आचरण की तुलना करने लगी तो पाया कि जब से विवाह हुआ है तब से लेकर अब तक कभी आलोक ने उसकी इच्छाओं को मान्यता ही नहीं दी, कभी उसे खुश करने का प्रयास नहीं किया और वह इन सब बातों को नज़रअंदाज करती रही। सोचती रही कि आलोक का पारिवारिक जीवन कुछ नहीं था, इसलिए यह सब सीख नहीं पाया। शादी के बाद 2 बार घूमने गई थी, पर दोनों बार आलोक ने अपनी ही इच्छा पूरी की। पहली बार काव्या गोवा जाना चाहती थी और आलोक उसे लेकर जयपुर चला गया। दूसरी बार वह शिमला जाना चाहती थी तो जिद कर आलोक उसे केरल के कोची शहर ले गया था। राहुल के होने के बाद तो उसने घूमने जाने का नाम ही नहीं लिया। मजे की बात यह है कि दोनों यात्रा का पूरा पैसा आलोक ने उससे केस ले लिया। आश्चर्य यह है कि आलोक के ऐसे व्यवहार से भी काव्या के मन में उसके प्रति कोई रोष भाव नहीं जागा। अभी तक आलोक पर काव्या को इतना विश्वास था कि पति पास रहे या दूर, पर उसका सुरक्षा कवच था, ढाल था। पर अब विश्वास के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए, कहीं भी कुछ नहीं बचा। अब अपनी और बच्चे की रक्षा उसको ही करनी होगी। आलोक लौटा एकदम ट्रेन के निश्चित समय पर। आलोक उसे गौर से देखा तो उसके चेहरे पर कहीं भी सफर की कोई थकान के चिन्ह नहीं थे। काव्या, जल्दी से नाश्ता लगवा दो, ऑफिस के लिए निकलना है। अम्मा ने परांठा सब्जी प्लेट में रख खाना लगा दिया। खाना खाते खाते आलोक बोला, पर्स में पैसे रख दो, स्कूटर में तेल डलवाना है, मेरा पर्स खाली है। काव्या ने जवाब दिया। पहले कहते ही निहाल होकर काव्या पैसे रख देती थी, पर इस बार उसने संभलना शुरू कर दिया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी तनख्वाह 1 हफ्ते बाद मिलेगी, तो क्या मैं बस से जाऊं या पैदल? वह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। आलोक वाक्य सुनकर उसका मुंह देखने लगा। काव्या नहाने चली गई। नहाकर बाहर आई तो आलोक तैयार हो रहा था। सुनो, मुझे कुछ कहना है। हाँ कहो, सुन रहा हूँ। घर का पूरा खर्चा मैं चला रही हूँ, तुम देना तो दूर उल्टे ले लेते हो। अगले महीने से ऐसा नहीं होगा, तुम्हें खर्च देना पड़ेगा। कहाँ से दूंगा? मेरे भी 10 खर्चे हैं। घर चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। आलोक ठंडे स्वर में बोला। डार्लिंग,
नौकरी वाली लड़की से शादी घर चलाने के लिए ही तो की थी, समझी। काव्या को लगा उसके सामने एक धूर्त इंसान बैठा है। और सुनो, रात को खाने में कीमा और परांठा बनवाना। 500 रुपये गिन कर रख जाओ, कीमा और घी ले के लिए तब बनेगा। रहने दो, मैं सब्जी रोटी खा लूँगा। उस दिन काव्या दफ्तर में बैठी काम कर रही थी कि उसके ताऊ की बेटी सौम्या का फ़ोन आया। वह बहुत घबराई हुई थी। सौम्या से उसे बहुत लगाव था। काव्या, मैं तेरे पास आ रही हूँ। बात क्या है सौम्या, सब कुशल तो है ना? मैं आकर बताऊंगी। आधा घंटा भी नहीं लगा कि सौम्या चली आई। वास्तव में वह परेशान और घबराई हुई थी। पहले बैठ पानी पी, फिर बता क्या हुआ। मेरी छोटी ननंद का रिश्ता पक्का हो गया, पर महज 50,000 रुपये की बात अटक गई। लड़का बहुत अच्छा है, पर 50,000 का जुगाड़ 2 दिन में नहीं हो पाया तो रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। सब जगह देख लिया, अब बस तेरा ही भरोसा है। परेशान मत हो, मेरे पास 80,000 रुपये पड़े हैं। तू चल मेरे साथ, मैं पैसे दे देती हूँ। सौम्या को साथ लेकर काव्या घर आई। अलमारी का लॉकर खोला तो वह एकदम खाली पड़ा था। काव्या को चक्कर आ गए। सौम्या उसका चेहरा देख चौंकी और समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ काव्या? 40,000 के विकास पत्र थे, पिछले महीने 80,000 हो गए थे। सोच रही थी कि उठाकर उन्हें डबल कर दूंगी। तभी अम्मा पानी लेकर आई और बोली, बिटिया, एक दिन दोपहर में आकर साहब अलमारी से कुछ कागज निकाल कर ले गए थे, पिछली बार दौरे पर जाने से पहले। काव्या सिर थामकर बिस्तर पर बैठ गई। सौम्या ने ढाढ़स बंधाया, जाने दे काव्या, तू परेशान मत हो, कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ हो ही जाएगा। दोनों डाकघर गई। बड़े बाबू से बात की तो उन्होंने कहा, आपके पति कुछ दिन पहले केस कराकर रकम ले गए थे, आपको पता नहीं क्या? दोनों चुपचाप डाकघर से निकल आई। घर आकर काव्या रो पड़ी। धैर्य रख काव्या, सौम्या बोली, अब तू भी सावधान हो जा। जो गया सो गया, पर अब और नुकसान ना होने पाए, इसका ध्यान रख। थोड़ी देर बाद वह फिर बोली, काव्या, एक बात बता, तेरा प्यार अंधा है या तू आलोक से डरती है? अब तक मैं प्यार में अंधी ही थी, पर अब मेरी आंखें खुल गई है। ऐसा है तो थोड़ा साहस बटोर। तू जो है सो है। राहुल के भविष्य को अंधेरे में मत डुबो देना। उसे एक स्वस्थ जीवन दे। अकेले उसे पालने की सामर्थ्य है तुझमें। काव्या, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ, पर तुझे मानसिक कष्ट होगा यह सोचकर आज तक नहीं बोली थी। मेरी भांजी सुनैना को तो तू जानती ही है। पिछले माह उसकी शादी हुई थी। वह पति के साथ हनीमून पर शिमला गई थी। वहाँ आलोक एक युवती को लेकर जिस होटल में ठहरा था, उसी में सुनैना भी रुकी हुई थी। सुनैना जब तक शिमला में रही, आलोक की नज़रों से बचती रही, पर लौटकर उसने मुझे यह बात बताई थी। अब सब कुछ साफ हो गया था। काव्या ने निर्णय ले लिया। गहरी सांस ली। हाँ, तू ठीक कह रही है। बदलाव से डरकर चुप बैठी रही तो मेरे साथ मेरे बच्चे का भी सर्वनाश होगा। मम्मी भी पिछले रविवार को आकर यही कह रही थी, कुछ करूँगी। 2 दिन बाद आलोक लौटा। राहुल को तेज बुखार था, इसलिए काव्या उसे गोद में लेकर बैठी थी। आलोक ने उसका हाल भी नहीं पूछा। आदत के मुताबिक आते ही बोला, अम्मा से कहो 1 कप चाय बना दे। पहले बाजार जाकर तुम दूध का पैकेट ले आओ, तब चाय बनेगी। आलोक हैरान होकर काव्या का मुंह देखने लगा। मैं दूध लेने जाऊं? क्यों नहीं, सभी लाते हैं। काव्या ने इतनी रूखी से कभी बात नहीं की थी। आलोक कुछ समझ नहीं पा रहा था। अम्मा को भेज दो, अम्मा के पास और भी काम है। ठीक है, मैं ही लाता हूँ, पैसे दे दो। अपने पैसों से ले आओ और घर का भी कुछ सामान लाना है, लिस्ट दे रही हूँ, वह सामान भी लेते आना। रहने दो, चाय नहीं पीनी, बोलकर आलोक बैठ गया। राहुल सो गया तो काव्या अखबार लेकर पढ़ने लगी। आलोक तैयार होकर बोला, 50 रुपये दे देना, पर्स एकदम खाली है, मैं 1 पैसा भी तुम्हें नहीं दे सकती। 50 तो बड़ी बात है। और तुम बैठो,
मुझे तुमसे कुछ कहना है। आलोक बैठ गया। विकास पत्र के 80,000 रुपये निकालते समय मुझसे पूछने की जरूरत नहीं समझी? तुमसे पूछने की क्या जरूरत थी? चाहिए थे तो ले लिए, अपनी जरूरत के लिए। तुम खुद पैसों का इंतजाम करते, मेरे रुपए क्यों लिए? और वह भी मुझसे पूछे बिना। तो तुम्हारे कहाँ से हो गए? शादी में दहेज था। दहेज में जो आता है उस पर लड़की का कोई अधिकार नहीं होता। कौन सा कानून पढ़कर आए हो? उसमें दहेज लेना अपराध नहीं होता है क्या? आज 5 महीने से पूरा घर मैं चला रही हूँ। तुम्हारा पैसा कहाँ जाता है? मैं कितने दिन खाता हूँ? तुम्हारे दौरे पर ही तो रहता हूँ। कहाँ का दौरा? शिमला या गांधीनगर का? यह सुनकर तिल मिला उठा लो। मैं कहीं भी जाता हूँ तुम जासूसी करोगी मेरी? मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। इतने दिन मूर्ख बनाते रहे, अब मेरी एक सीधी बात सुन लो। यह मेरा घर है, मेरे नाम से है। मैं किस्त भर रही हूँ। तुम्हारे जैसे लंपट की मेरे घर में कोई जगह नहीं। मुझे राहुल को इंसान बनाना है, तुम्हारे जैसा लंपट नहीं। इसलिए चाहती हूँ कि तुम्हारी छत्र छाया भी मेरे बच्चे पर ना पड़े। तुम आज ही अपना ठिकाना खोजकर यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे घर से निकाल रही हो? तुम्हें 420 के अपराध में पुलिस के हाथों भी दे सकती थी, पर नहीं। वैसे हिसाब थोड़ा उल्टा पड़ गया है ना। आज तक तो औरतों को ही धक्के मारकर घर से निकाला जाता था। यहाँ पत्नी पति को निकाल रही है। आलोक बुझ सा गया। फिर कुछ सोचकर बोला, मैं तुम्हारी शर्तों पर समझौता करने को तैयार हूँ। मुझे कोई समझौता नहीं चाहिए। तुम जैसे धूर्त और मक्कार पति की छाया से भी मैं अपने आप को दूर रखना चाहती हूँ। तुम घर तोड़ रही हो। यह घर नहीं है, 100 सड़की सूली थी जिस पर मैं तिल तिल करके मरने के लिए टंगी थी। पर अब मुझे जीवन चाहिए, अपने बच्चे के लिए जीना है मुझे। बात बढ़ाए बिना आलोक ने अपने कपड़े समेटे और चला गया। काव्या ने माँ को फोन किया। मम्मी, आपकी सीता ने निरपराधी होकर भी बिना विरोध किए अग्नि परीक्षा दी थी और मैं एक छलांग में आग का दरिया पार कर आई। आलोक को घर से भगा दिया। सच कह रही है तू? एकदम सच्ची मम्मी। माँ के सामने जब बच्चे के भविष्य का सवाल आकर खड़ा होता है तो वह संसार की हर कठिनाई से टक्कर लेने के लिए खड़ी हो जाती है। तो मेरे पास चली आ, यहाँ ऊपर का हिस्सा खाली पड़ा है। नहीं मम्मी, अपने घर में रहकर ही मेरा राहुल बड़ा होगा। अम्मा मेरे साथ ही रहेगी, घर नहीं जाएगी। वो जैसी तेरी इच्छा बेटी, कहकर काव्या की माँ ने फोन रख दिया। काव्या ने सोच लिया था कि इस धोखे के लिए अब वह आलोक को कभी माफ नहीं करेगी। वह उससे तलाक ले लेगी। काव्या ने एक वकील से बात करके आलोक को तलाक के कागज भिजवा दिए। तलाक के कागज देखकर आलोक बुरी तरह चौंक गया था। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि काव्या इतना कठोर कदम भी उठा सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि एक औरत सब कुछ सहन कर सकती है, पर जब बात उसके बच्चे पर आती है तो फिर वह सहन करना भूल जाती है। आलोक काव्या को तलाक नहीं देना चाहता था क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि काव्या उसके लिए एक कमाऊ मुर्गी है जिसका फायदा वह बहुत अच्छे से उठा रहा था। काव्या ने धीरे धीरे करके आलोक के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। इसलिए आलोक को हार माननी ही पड़ी और उसे काव्या को तलाक देना ही पड़ा। आज भी आलोक को अपने किए पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। अगर उसे किसी बात का अफसोस था तो वह सिर्फ इस बात का कि उसके हाथ से कमाऊ मुर्गी निकल गई जिसे वह इतने दिनों से हलाल कर रहा था। काव्या तो आलोक से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आलोक ने तो उसे धोखा दिया था। वह तो काव्या से प्यार करता ही नहीं था, वह तो सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों से प्यार करता था। काव्या अब सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी। वह अब अपने बच्चे और अम्मा के साथ बहुत ही खुश थी और उन्हीं लोगों के साथ अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रही थी।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या काव्या ने सही किया था या उसे आलोक को माफ करना चाहिए था और उसे सुधरने का एक मौका और देना चाहिए था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।